अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा अरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। दास्ताने हिंद के इस प्रोग्राम में आज किस्सा पेश करने जा रहे हैं हैदराबाद का, जहाँ की बिरयानी के अलावा एक चीज़ और मशहूरियत रखती है। बिल्कुल, आज बात करेंगे हैदराबाद के गोलकोंडा किले के बारे में। तो देर किस बात की, देखते हैं ये खास प्रोग्राम और जानते हैं हैदराबाद के इस किले के बारे में तफसील से। हिंदुस्तान का तारीखी शहर हैदराबाद अपने अंदर कई राज दफन किए हुए है। यहाँ आज भी कई ऐसे मकान, इमारतें और किले मौजूद हैं जिनकी बूढ़ी होती दीवारों में हिंद के माजी के निशानात हैं। हैदराबाद हिंदुस्तान के उन 556 रियासतों में शामिल था जहाँ कई बादशाहों ने हुकूमत की। इस कड़ी में आज हमारे साथ जानिए हैदराबाद के उस तारीखी किले के बारे में जिसकी दीवारों को गिराने के लिए मुगल हुक्मरान औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी सारी तोपें लगा दी थी। तारीखी किला गोलकोंडा का किला हैदराबाद शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर कायम है। ये किला अपने बेशकीमती खजानों से पुरअज़गार गार के लिए जाना जाता है। यहाँ लंबे वक्त तक काकीय हुक्मरानों ने हुकूमत की। मौरखीन की माने तो इस पहाड़ी किले को बनाने का मशवरा राजा प्रताप रुद्रदेव को एक गडरिये ने दिया था, जिसके बाद इस किले को तामीर कराया गया। अगर आप इस किले का नाम का लफ्जी माना देखें तो पता चलेगा कि गोलकोंडा 2 लफ्जों से मिलकर बना है। गोला जिसका मतलब है गडरिया और कोंडा यानी पहाड़ी। इस किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाएं तो इसकी ऊंचाई का पता चलेगा। पूरे हैदराबाद का दीदार इस छत से कर सकते हैं। सियाहत के लिहाज से ये तारीखी किला बहुत मायने रखता है। यहाँ आकर आप शुरुआती हिंदुस्तान का वो अक्स देख सकते हैं और समझ सकते हैं जो कभी हुक्मरानों और निज़ामों के दरमियान बटा हुआ था। किले की काली पड़ती दीवारों ने न जाने कितने बादशाहों हुक्मरानों को आते और मिटते देखा है। कई हमलों का बोझ सह चुका है ये किला, अपने माजी को आज भी संभाले हुए है। अगर आप हैदराबाद जाएं तो इस किले की सैर जरूर करें। आगे जानिए किला आपके लिए कितना खास है, हुक्मरानों की दास्तान जाहिर करता है ये किला। तो देखते हैं इस रिपोर्टाज में। ये तारीखी किला कई हुक्मरानों का माजी बयां करता है, जिस पर अलग अलग वक्त पर कई हुक्मरानों ने हुकूमत की। इस कड़ी में ये भी बात सामने आती है कि राजा कृष्णदेव राय ने एक जाहिरात के तहत इस किले को बहमनी नस्ब के राजा मोहम्मद शाह को सौंप दिया था। फिर यहाँ लंबे वक्त तक बहमनी हुक्मरानों ने राज किया, जिसके बाद गोलकोंडा पर एक नई सल्तनत कुतुबशाही का आगाज हुआ। इस नस्ब के 7 हुक्मरानों ने गोलकोंडा पर राज किया। कुतुबशाही सल्तनत के 3 हुक्मरानों ने महल को दोबारा तामीर करवाया। इस नस्ब के चौथे हुक्मरान मोहम्मद कुलीब कुतुब शाह ने अपनी ज़ौजा भागमती के नाम पर भाग्यनगर नाम का शहर को तामीर करवाया, जिसे अब लोग हैदराबाद के नाम से जानते हैं। आपने कोहिनूर हीरे के बारे में तो जरूर सुना होगा। क्या आपको इसकी तारीख पता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि कोहिनूर हीरा गोलकोंडा से ताल्लुक रखता है। कहा जाता है कि 17वीं सदी के दौरान गोलकोंडा हीरा जवाहरातों का मशहूर बाजार हुआ करता था, जिसमें हिंदुस्तान का कोहिनूर भी शामिल है। यहाँ कभी हीरे की खानें हुआ करती थी, जिसने पूरी दुनिया को कई बेशकीमती हीरे दिए। हालांकि अब इन खानों का नाम मिट चुका है। हमले के बाद ये किला और आसपास का इलाका बहुत हद तक मुतासिर हुआ था। गोलकोंडा किले की बनावट के इंतजाम को अगर देखें तो पता चलेगा कि ये किला कई इमारतों से मुनक़स्म हुआ था, जिसे शाही किला, हॉल, बाहरदी मस्जिद वगैरह। आज भी ये इमारत अपनी मजबूत साखत के चलते मौजूद और कायम है, जिसे देखने के लिए मुल्क और दुनिया से सयाह आते हैं। पर हाँ, इस किले के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये किला पहाड़ी पर बना है तो यहाँ पानी पहुँचना उतना आसान नहीं था। इसलिए यहाँ पानी जमा और उसके बहाव के लिए कमल की तकनीकों का इस्तेमाल किया था। उस वक्त पानी ऊपर पहुँचाने के लिए टेरिकोटा पाइपों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि अब ये पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। ये किला वो हिस्सा है जहाँ कभी फरियादी अपनी फरियाद लेकर हुक्मरान के पास आते थे। किले का यह हिस्सा किसी असरार से कम नहीं है।
यहाँ का सौती मुअज़्ज़मा किसी को भी हैरत में डाल सकता है। ये मुअज़्ज़मा किले के दाखिली दरवाजे के पास मौजूद है। यहाँ दरवाजे के नीचे अगर आप ताली बजाएंगे तो उसकी आवाज़ किले के सबसे ऊपरी वाली इमारत तक सुनी जा सकती है। इस मुअज़्ज़मे को जब जदीद नाम तालियों के मंडप से ताबीर किया गया था। आप यहाँ तारीखी किले की मजबूत दीवारों को देख सकते हैं, जिसकी पहरेदारी में ये किला आज भी खड़ा है। ये दीवारें इतनी मजबूत थीं जिनका मुगलिया तोपें भी कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं सकती थीं। यहाँ दीवारों पर कई कदीम नक्काशी देख सकते हैं जो आज भी अपनी शुरुआत हालात में मौजूद है। किले की थकावट भरी चढ़ाई के बाद अगर आप चाहें तो किले के ऊपर बने मंदिर और मस्जिद में बैठकर आराम फरमा सकते हैं। साथ ही आप किले के अहाते में बना खूबसूरत बगीचा भी देख सकते हैं। गोलकोंडा तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। आप यहां हवाई, रेल, सड़क रास्तों से पहुंच सकते हैं। हवाई रास्ते के लिए आपको हैदराबाद हवाई अड्डे का सहारा लेना पड़ेगा। रेल रास्ते के लिए आपको हैदराबाद या सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का सहारा लेना हो सकता है, जहां से आपको गोलकोंडा के लिए आसानी से बस मिल जाएगी। फिलहाल के इस दास्ताने हिंद के प्रोग्राम में इतना ही। फिर मिलेंगे दास्ताने हिंद को लेकर तस्नीम टीवी पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।